जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है आप देख रहे थे कुछ होने जो है आपदा प्रबंधन भी पढ़ रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि कुछ हिंदी की वीडियो अपलोड की जा रही है जिसमें दही वाली मगम्मा थी, तो उसका भी आंसर बच्चे जो है बहुत बेहतरीन दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बच्चे हम फिर एक टॉपिक डाल रहा हूँ मैथ का, और उस टॉपिक का नाम है नियामक ज्यामिति, या उसी को बोलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से बच्चों जानते हूँ। तो आज पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम नियामक ज्यामिति भी कहते हैं, ज्यामिति भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बात कीजिए बच्चों तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर का क्या नाम है? तो भाई सोनू सर। इन्हीं के द्वारा ये लेक्चर चल रही है, लेक्चर हो रही है। तो बच्चों ये जो है ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये थ्योरी लेने के बाद, ये वीडियो को लाइन बाय लाइन देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको जहाँ से सवाल पूछना होगा इस चैप्टर से, वो सवाल आप कर सकते हो, या आप जो है इस सवाल के लिए तत्पर आप मतलब क्या कर सकते हो, आप जो है वेलकम है, मतलब आपका मतलब आपको जो है दिया गया है, आप सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे समझिए चीज़ों को। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को, बिना बकवास के सीधे आते हैं टॉपिक पे। क्योंकि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं देख रहे, कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं। तो बस आप ही को बात के लेकर करके यह वीडियो को, यह कंसेप्ट को, यह चैनल को चालू किया गया है। तो अगर इस चैनल पर आप नहीं हैं तो मात्र एक गुजारिश है आपसे, अगर इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दे बच्चों, प्रेस कर दे, जिससे होगा क्या कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक जाएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करता हूं। यहां से सर कितने नंबर के आएंगे? 10 मार्क्स। जो ही बच्चे 10th 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सवाल एकदम कैप्सूल के काम करेंगे, ये थ्योरी एकदम कैप्सूल के काम करेंगे। क्या के काम करेंगे सर? कैप्सूल के काम करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सर इसमें देखिए एक देखना होगा सबसे पहले कि सबसे पहले मैं ये चीज़ों को ऐसे पार रहा हूँ, तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर में एक लाइन खींच रहा हूँ। इस लाइन को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? ऊर्ध्वाधर। और बच्चों एक लाइन को मैं ऐसे खींच रहा हूँ, इस लाइन को क्षैतिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? क्षैतिज। ये जो खड़ा लाइन है इसे ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, और जो पड़ा हुआ लाइन है उसको हम क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। कभी कभी बोलेगा कि क्षैतिज को हम क्या कहते हैं, तो पड़ा वाला को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ा है वो वाई अक्ष। सुतल वाला एक्स अक्ष और जागले वाला वाई अक्ष। जागले माने खड़ा, अरे यार जब सुता रहेगा तो ऐसे रहेगा, और जागले रहेगा मस्त खड़ा रहेगा। तो जागले वाला वाई अक्ष और सुतल वाला एक्स अक्ष, जागले वाला वाई अक्ष और सुतल वाला एक्स अक्ष। जागले वाला के बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और सुतल वाला का बोलते हैं क्षैतिज। जागले वाला को ऊर्ध्वाधर और सुतल वाला के क्षैतिज। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। तो अगर आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख दूँ यह क्षैतिज है, तो ये भी क्षैतिज होगा पूरा। और जो खड़ा है बच्चों उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर देखिए बच्चों कुछ लिखावट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना? तो सवाल आपसे करेगा, आप समझिए। ये जो खड़ा वाला है बच्चों इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और जो पड़ा वाला है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो अगर ऊपर वाला को वाई अक्ष वाई बोलेंगे तो नीचे वाला को वाई डैश बोलेंगे। अगर दायां पट्टी को एक्स बोलूँगा तो बायां पट्टी को एक्स डैश बोलूँगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। जो खड़ा रहेगा उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जो पड़ा रहेगा उसको बोलेंगे क्षैतिज। खड़ा वाला को बोलेंगे वाई अक्ष, पड़ा वाला को बोलेंगे एक्स अक्ष। सवाल करेगा कैसे सर? सवाल करेगा कि क्षैतिज कतार को हम क्या कहते हैं? आंसर बड़ा प्यार से दीजिएगा, एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कतार को ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं? तो बोलिएगा वाई अक्ष बोलते हैं। सर हम पड़ा वाला को वाई अक्ष ना बोल सकते हैं और खड़ा वाला को एक्स अक्ष? ना, कभी नहीं। हमेशा खड़ा वाला को वाई अक्ष और पड़ा वाला को एक्स अक्ष, एकदम फिक्स है सर। हाँ बच्चों एकदम फिक्स है। अब बात को धीरे से आगे बढ़ाता हूँ। अब बताइए एक खड़ा वाला था सर वाई अक्ष, पड़ा वाला था एक्स अक्ष। खड़ा वाला था वाई अक्ष, पड़ा वाला था एक्स अक्ष। बच्चों देख रहे हैं जो दोनों जहाँ पर कट रहा है, ये जो दोनों कटान बिंदु ले रही है,
ये जो कटान बिंदु ले रही है, इस कटान बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं सर? मूल बिंदु। इंग्लिश में से बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? ऑरिजिन पॉइंट। ऐसा तो यू वाई अच्छा ये एक्स अच्छा तो यहाँ पर ना कट रहा है, तो इसी को ना बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका नियामक होता है 0,0, यानी एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0, एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। अब चीज़ों को आराम से समझिए। वाई अच्छा मूल, अगर सवाल आए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ तक बात समझ रहे हैं ना सर? बोलेंगे हाँ सर, यहाँ बात को समझ पा रहा हूँ। अब समझिए। अब बच्चों ध्यान देंगे साइन पे। ये पूरा के पूरा एक्स अक्ष है, पूरा के पूरा वाई अक्ष है ना? बोलेंगे हाँ सर है। अब बच्चों इधर जो इधर कट करेंगे वो सब एक होगा। एक यहाँ कट करेंगे 2, यहाँ कट करूँगा 3, यहाँ कट करेंगे तो 4, यहाँ कट करेंगे तो 5, यहाँ कट करेंगे 6, यहाँ कट करेंगे 7, यहाँ कट करेंगे 8। ऐसे थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा लिख दिए सर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, बेहतरीन लगेगा। ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है ना? बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। एक्स अक्ष में जो राइट साइड में जाएगा बच्चों, वो सारा के सारा डिजिट प्लस में जाएगा। याद करना होगा सर? हाँ बच्चों याद करना होगा। दायां पट्टी प्लस, बायां पट्टी माइनस। यहाँ ये तो यहाँ कट करो -1, यहाँ कट करो -2, यहाँ कट करिए -3, यहाँ कट करेंगे -4, यहाँ कट करेंगे -5, यहाँ कट करेंगे -6, यहाँ कट करेंगे -7। अब नहीं कट करेंगे ऐसा। यहाँ कर ला हूँ 8 तक, यहाँ कर ला हूँ 7 तक, तो दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। अब ये तिरिया बता रहा है कि थोड़ा अगर मन करेगा कि हम आगे तक बढ़ा लें, तो बच्चों वो लाइन को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ा करके उस डिजिट को आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं आहिस्ते आहिस्ते बहुत आराम से पढ़ाते हैं। क्या गजब स्टाइल है पढ़ाने की? हाँ गजब स्टाइल तो है ही। ध्यान दीजिए। अब ऊपर वाला जाएगा प्लस में और नीचे वाला आएगा माइनस में। तो बच्चों यहाँ कट करके हम 1 लिखेंगे, यहाँ कट करके 2 लिखेंगे, यहाँ कट करके 3 लिखूंगा, यहाँ कट करके 4 लिखूंगा, यहाँ कट करेंगे तो 5 लिखेंगे, यहाँ कट करेंगे तो 6 लिखेंगे, यहाँ कट करेंगे तो 7 लिखेंगे। सर बच्चे कोई अंक को इकट्ठे लिखते हैं, कोई अंक को उकड़ी लिखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कट करेंगे तो -1, यहाँ पर कट करेंगे तो -2, यहाँ पर कट करेंगे तो -3, यहाँ पर कट करेंगे -4, यहाँ पर कट करेंगे -6, यहाँ पर कट करेंगे -5 के बाद -6 होती है। यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? यस बिल्कुल समझ पा रहा। अब आराम से समझिए। हमेशा देखिए बच्चों, वाई अक्ष के ऊपर प्लस, एक्स अक्ष के दायां पट्टी प्लस, वाई अक्ष के ऊपर प्लस, एक्स अक्ष के दायां पट्टी प्लस, एक्स अक्ष के दायां प्लस, वाई अक्ष के ऊपर प्लस। ठीक है ना? अब समझिए चीज़ों को बच्चों। एबीसीडी में आप जानते हो कि एबीसीडी में पहले एक्स आता है और वाई बाद में आती है। एबीसीडी में अक्षर एक्स जो है पहले आती है और वाई जो है बाद में आती है। तो बच्चों जब भी मैं इसका नाम लिखूंगा एक्स और वाई को, तो सबसे पहले मैं एक्स का लिखूंगा। सबसे पहले किसका लिखूंगा सर? एक्स का। एक्स और वाई को लिखने में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे सर? एक्स को लिखेंगे। बात को समझिए आप। अब इस घर को देखिए घेरले कौन कौन है। जैसे ये आपको पता है कि वाई अक्ष खड़ा है तो ऐसे है तो एक्स अक्ष है। अब बताइए, ये भी ऊपरला प्लस गेल है, ये भी इधर प्लस गेल है, तो एकरा घेरले है। ये पूरा जी जगह बच रहा है इतना, यहाँ से यहाँ तक जगह बचा है, कौन घेरले है? वाई अक्ष हो एक्स अक्ष। फिर अगर ये घर में जाए बच्चों, ये घर में, तो इसको घेरले है वाई अक्ष हो एक्स अक्ष। अगर नीचे देखे ए वाला, तो इसको भी घेरले एक्स अक्ष वाई अक्ष, ऐसा ही घेरले। उस बात को यहाँ पर समझिए। तो ये पता है कि वाई अक्ष पड़ा है और ये आपको पता है कि एक्स अक्ष है, तो इसमें वाई अक्ष यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष, इसी को नहीं घेर ले है पूरा। इस बात को समझिए आराम से। यहाँ सवाल आता है या नहीं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। आपको बताया पहले एक्स के मान लिखते हैं, तो बताइए एक्स प्लस में लिखा है कि माइनस में है? बोलेंगे सर प्लस में। वाई प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में। हमें पहले एक्स का मान लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे कि देखिए सर एक्स वो प्लस में है और वाई वो प्लस में है। एक्स वो प्लस में है, पहले एक्स ही कहा लिख रहे हैं सर। अभी ना बोल रहे हैं कि पहले आपको एक्स के बारे में सोचना है,
तब फिर y के बारे में सोचना है। तो x कोच में है सर प्लस में, y कोच में है सर प्लस में, तो यानी x वो प्लस y वो प्लस, दोनों कोच है प्लस में। ठीक है ना, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहीं से शुरू होती है, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। सर इसको ऐसा हम नहीं यहां से बोल सकते कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ, नहीं, शुरू यहां से होती थी। इसको क्यों खोज किया गया, इसमें मैं लेक्चर ले पाता, लेकिन वीडियो में लेक्चर लेने से टाइम फालतू का बर्बाद हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैश करना हो, नॉलेज लेनी है। क्यों खोज किया गया, कैसे सिद्ध किया गया, इससे बहुत सारा फार्मूला सिद्ध करनी होती है। बाकी फार्मूला बच्चों इस ऑनलाइन में सिद्ध नहीं की जाएगी। अगर सिद्ध करना है तो आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, न तो और धीरे धीरे सेटअप थोड़ा सा और बरियार होगा ना, तो आपको सारा का सारा सिद्ध कर दिया जाएगा जब वाईफाई लगा दिया जाएगा। ओके, जब ऑनलाइन आपसे क्लास लेंगे तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए सवाल पे। तो सर एक्स अक्ष तो प्लस में था तो मैं प्लस लिखा, वाई अक्ष भी प्लस तो मैं प्लस लिखा। यहाँ ये एक्स अक्ष कोची में है सर, पहले एक्स वाक ना देखेंगे तब फिर वाई वाक देखेंगे। एक्स वाक कोची में है सर माइनस में, वाई वाक कोची में है प्लस में, देख रहे हैं ना, ये एक्स वाई है माइनस में, वाई वाई है प्लस में, तो ये लिखेंगे माइनस प्लस, ई बक्सवा में रहेगा माइनस और प्लस, ई लाएंगे। ऐसे सर पहले हम ई वाला का देखेंगे कि पहले ई वाला का देखेंगे, बच्चा बोलेगा सबसे पहले हम एक्स वाला को देखेंगे तब फिर वाई वाला का देखेंगे। तो देखेंगे सर x1 वाला भी सब, एक्स वाला अंक वन सब माइनस में है, तो एक में सब एक्स माइनस में रहेगा, वाई वाला सभी माइनस में है, यानी वाई वाला भी माइनस में रहेगा, यानी दोनों को दोनों माइनस होगी। यहाँ पर आइए, पहले देखना है ए वाला कि पहले देखना है ए वाला, तो बच्चा बोलेगा कि सर पहले देखना है एक्स वाला तब फिर देखना है वाई वाला। एक्स कोची में है सर एक्स वाला है प्लस में और वाई वाला है माइनस में। यहाँ तक बात को आप समझ पाए होंगे कि दोनों प्लस रहेगा तो यहाँ आएगा, पहले माइनस रहेगा पीछे प्लस रहेगा तो यहाँ आएगा, दोनों अगर माइनस रहेगा तो यहाँ आएगा, अगर पहले का माइनस प्लस में रहेगा दूसरा का माइनस में रहेगा तो यहाँ आएगा। अब बच्चों कोऑर्डिनेट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ध्यान दीजिए। वाई अक्ष और एक्स अक्ष जब आपस में कटी, एक्स अक्ष वाई अक्ष और एक्स अक्ष जब आपस में कट रही है तो 1 2 3 4 गो अंश बना रहा है, चतुर्थांश बना रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या चतुर्थांश बना रहा है ना, चतुर्थांश, चारों का एक कोई कुछ ही अंश है। अब बताइए बच्चों, ये शुरू होता है कहाँ से, हमेशा शुरू होगा पॉजिटिव से, तो ये जो है बच्चों ये प्रथम पाद कहलाएगा, ये जो है बच्चों ये सेकेंड क्वाड्रेंट पाद कहलाएगा, ये जो है थर्ड पाद कहलाएगा, और ये जो है यहाँ पर दिख रहा है, नीचे दिख तो नहीं रहा होगा ना, ये प्लस है और माइनस है, तो ये कौन पाद कहलाएगा सर, ये फोर्थ पाद कहलाएगा। यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं, हाँ याद करना पड़ेगा। देखिए कि अगर दोनों प्लस रहेगा तब प्रथम में जाएगा, पहले माइनस पीछे प्लस तो द्वितीय में, दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय में, और पहले प्लस और पीछे माइनस रहेगा तो चतुर्थ में जाएगा। यहां तक समझ रहे बात को, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहा हूं, ध्यान से समझिए। इसको कोई बोलेगा, कभी कभी बोलेगा चतुर्थांश और कभी कभी बोलेगा पाद, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझ रहे बात को। अब बताइए इसको आप क्या बोलेंगे सर, प्रथम चतुर्थांश, वो हिंदी में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या लिख सकते हैं सर, प्रथम चतुर्थांश, और चतुर्थांश के कभी कभी पाद भी लिखेगा, चतुर्थांश के कभी कभी क्या लिखेगा सर, पाद। यानी कहने का मतलब इसको लिख सकता है प्रथम पाद भी। बात को समझ लीजिए, टाइम जितना लगे समझे में, लेकिन फिर सवाल चाहे पाद पूछे चाहे चतुर्थांश पूछे, सवाल नहीं छूटना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, अगर दोनों के दोनों अगर प्लस में रहेगा, मैंने एक्स का मान भी प्लस में रहेगा, वाई का मान भी प्लस में रहेगा, तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, आइए यहाँ पे, अगर 6,4 रहे और बोलेगा कि 6,4 कौन पाद है, तो प्रथम पाद क्यों कहा है सर, कहा कि एक्स वो प्लस में वाई वो प्लस में, दोनों प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में रहेगा तब प्रथम पाद में आएगा। दूसरा अगर सवाल पूछ दे सर कि 5,4,
तो देखें कि आई सर यहू पल्स में ते भी कोची कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ए भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। ऐ सर ये 7,6 है, ई कोच में आएगा ते भी फर्स्ट एक कोऑर्डिनेट में आएगा, है कि दोनों को दोनों प्लस में। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो कोऑर्डिनेट को हिंदी में चतुर्थांश से बोलते हैं, चाहे पाद भी बोलते हैं। तो चाहे तो ढेर लिखेगा, पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में, चाहे प्रथम पाद में। ये पाद और चतुर्थांश दोनों एक ही है। प्रथम तो प्रथम लिखवे करेगा, ये दूसरा का द्वितीय लिखवे करेगा, तीसरा का तृतीय लिखवे करेगा, चौथा का चतुर्थ लिखवे करेगा। एक बात अगर कभी कभी वैसे प्रथम पाद करके ना देगा तो रोमन में दे देगा 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा। नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देते रहे आप। तो अगर बच्चा अगर देखेंगे कि इस सर पहले का माइनस में है, दूसर का अगर प्लस में है, तो कौन पाद में सर जाएगा बताइए आप ही। तो द्वितीय पाद में जाएगा। द्वितीय पाद बोलिए, चाहे द्वितीय चतुर्थांश बोलिए। क्या बोलिए सर? द्वितीय पाद बोलिए, चाहे द्वितीय चतुर्थांश बोलिए। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, यहाँ बात को मैं समझ पा रहा। पहले माइनस पीछे प्लस, द्वितीय चतुर्थांश दोनों प्लस, प्रथम चतुर्थांश। इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल की अगर बात की जाए बच्चों तो ऐसे रहेगा, माइनस में तो दूसर का रहेगा प्लस में, पहले का रहेगा माइनस, दूसर का रहेगा प्लस में, पहले का रहेगा माइनस में, दूसर का रहेगा, पहले का रहेगा माइनस में, दूसर का रहेगा प्लस में, पहले का रहेगा माइनस में, दूसर का रहेगा प्लस में। इस सारा के सारा बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में। सवाल कैसे देगा सर? सवाल ऐसे देगा, -8,2 किस चतुर्थांश में आते हैं? तो आराम से मारेंगे द्वितीय चतुर्थांश में। चाहे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, तो पहले का माइनस रहना चाहिए, दूसर का प्लस, उसी को आप क्या करिएगा आंसर टिक कर पाइएगा। ध्यान से देखें, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे तृतीय पाद। देखिए बच्चों, एक ही बात को मैं बार बार क्यों लिखूं, आप समझ जाइएगा। तृतीय पाद हो कभी कभी तृतीय चतुर्थांश बोलता है, ये पाद हो कभी कभी चतुर्थांश से बोलेगा, तो घबराइएगा मत। तो तृतीय पाद को बोलेगा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एकरा में क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि एक्स वो माइनस में रहेगा और वाई वो माइनस में रहेगा। एक्स वो माइनस में, वाई वो माइनस, मतलब दोनों को दोनों जब माइनस में रहेगी तो हम मारेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। सर एग्जाम्पल इसका कैसा देगा सर? एग्जाम्पल ऐसा देगा, पहले को अंक व माइनस में, दूसर को अंक व माइनस में, पहले को अंक व माइनस में, दूसर को अंक व, पहले को अंक -8 -2 -7 -5 -12 -7। ये सारा का सारा देख रहे हैं ना, सारा का सारा अगर दोनों के दोनों अगर एक्स वो माइनस में, वाई वो माइनस में, तो कौन पाद में से आएगा सर? ये जाएगा तीसरा पाद में। यहाँ आइए, यहाँ देख रहे हैं कि अगर पहला प्लस रहे, दूसरा का माइनस रहे, तो कौन सा पाद में जाएगा सर? यह चतुर्थ पाद में जाएगा। कौन सा पाद में जाएगा सर? यह चतुर्थ पाद देगा। में फिर राव पाद लिखल है, इसको आप बोल सकते चतुर्थांश में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इसको एग्जाम्पल अगर लो तो एग्जाम्पल के क्या बात किया जाएगा सर? एग्जाम्पल के मतलब है दोनों, पहले का रहेगा प्लस में, दूसर का रहेगा माइनस में। पहले का प्लस में, दूसर का क्या चाहिए सर? माइनस में। पहले का प्लस, दूसर का माइनस। ध्यान दे, तब पहले का प्लस तो 6, दूसर का रहेगा माइनस में। 8, -6 ये आएगा चतुर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आइए, अगर 7, -2 ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 8, -5 चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ वाला सारा के सारा जो मैं पॉइंट लिखा, ये चीज़ को बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। आप इसी प्रकार पाई चार्ट करके आप एक लिख सकते हैं। मैंने थ्योरी दिया, लेकिन इस चीज़ को आप अलग भी लिख सकते हो। जो एग्जाम्पल देने का काम किया बच्चों, क्योंकि घिसबिज हो जाएगा ना, तो एक जो एग्जाम्पल है, जब आप नोट कॉपी बनाए तो एग्जाम्पल को यहाँ पर ना लिख करके उसको आप कॉपी में कन्हू लिख लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, आपको बात को मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर लिखिए कॉपी में तो आपको घिचर बिचर हो जाएगा। हाँ, आप प्लस लिख दीजिएगा कि दोनों प्लस तो प्रथम पाद, दोनों माइनस तो तृतीय पाद, पहले माइनस पीछे प्लस तो द्वितीय, और पहले प्लस पीछे माइनस तो तृतीय। मतलब दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम में जाएगा, दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय में जाएगा, और पहले का रहेगा माइनस तो दूसरा का रहेगा प्लस में तो दूसरा में जाएगा, और पहले का रहेगा प्लस में दूसरा का रहेगा माइनस में तो चतुर्थ में जाएगा।
सर सवाल देगा कैसे, थोड़ा सा एक दो सवाल बताने के काम कोशिश करें तो सवाल देखिए कैसे देगा। सवाल इस प्रकार का देगा बच्चों कि -6,8 कौन पाद में है, तो हम देखेंगे कि सर ये पहले को इहो प्लस में येहू प्लस में है, तो जब एक्सो प्लस में वहीवो प्लस में तो कौन कोऑर्डिनेट सर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख देंगे। दूसरा सवाल की अगर बात करें बच्चों तो अगर 7,6 दे देगा, इहो प्लस में है सर येहू प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो कौन, दोनों प्लस में तो कौन कोऑर्डिनेट में आएगा सर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, नहीं आएगा। हाँ अगर -6,-4 दे दे और पूछे कि बताओ -6,-4 जो है कौन सा चतुर्थांश में है, चाहे कौन सा पाद में है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, तो आंसर देंगे कि सर दोनों माइनस है सर। तो देखिए दोनों माइनस रहेगा तो कौन सा चतुर्थांश लिखेंगे बच्चों, तृतीय चतुर्थांश, चाहे तृतीय पाद लिखेंगे। तृतीय पाद को रोमन में ऐसे भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ऑप्शन आपको दिया गया है। समझ रहे बात को, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ रहा हूँ। सर -5, अगर -8 दे दे तो सर ये कौन सा पाद में होगा, सर देखेंगे कि दोनों तो माइनस में है, तो ये भी बच्चों तीसरा पाद में होगा। समझ रहे हैं ना, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को। ऐसे सर अगर पहले का रहे प्लस में दूसरा का रहे माइनस में, तो पहला प्लस, ओहो दोनों प्लस तो प्रथम, दोनों माइनस तो तृतीय, तो पहले प्लस, अरे बाप रे बाप, पहले प्लस पीछे माइनस, मानी 100 प्लस में वहीवा अगर माइनस में रहेगा तो चतुर्थ पाद, तो किमा में जाएगा जी, ये जाएगा चतुर्थ पाद में, चौथा इसे लिखा था रोमन। 8 प्लस -6, प्लस में 8 है माइनस में 6 देख रहे प्लस में माइनस में, तो किमा पाद, चौथा पाद। यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर आइए एग्जाम्पल में आएगा और घुसा रहा हूँ यहाँ पर, अभी नीचे तो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर रहे माइनस में पहले का दूसर का रहे प्लस में, पहले का माइनस दूसर का प्लस, पहले का माइनस दूसर का प्लस, कौन पाद, तो बच्चों ए जाएगा द्वितीय पाद। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आइए -7, -6, पहले का माइनस दूसर का प्लस में, तो केमा पाद, द्वितीय पाद। उम्मीद करता हूँ बच्चों जैसे मैंने इस एग्जाम्पल देने का काम किया है, यहाँ इस एग्जाम्पल को यहाँ लिख ना करके के आप ऐसे करके लिख लीजिएगा अगर समझना है तो, ताकि जिससे क्या होगा कि आपका कॉपी जो गिजिर बिजिर नहीं होगा। क्या होगा सर, गिजिर बिजिर नहीं होगा, क्या गिजिर बिजिर नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप याद कर लिए कि सर अगर दोनों अगर प्लस में रहेगा सर तो प्रथम पद होगा, अगर दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय पद होगा, ठीक है ना। अगर पहले का रहेगा माइनस में और अगर दूसरा का रहेगा प्लस में तो द्वितीय में जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले का माइनस में दूसरा का प्लस में तो द्वितीय में जाएगा। अगर पहले का प्लस में रहेगा दूसरा का माइनस में रहेगा तो तृतीय में जाएगा, चतुर्थ में जाएगा। क्या आप बोल रहे हैं सर, आप मिटार भी रहे हैं, बोल रहे हैं, गलती मत बोल दीजिएगा। ना ना ना, गलती किसे बोलते जी। अगर पहले का रहे प्लस में दूसरा का रहे माइनस में तो चौथा में जाएगा। दोनों प्लस था प्रथम और दोनों माइनस था तृतीय, और पहले माइनस और पीछे प्लस तो द्वितीय, और पहले प्लस और पीछे माइनस तो चतुर्थ, पहले प्लस पीछे माइनस चतुर्थ, पहले प्लस पीछे माइनस चतुर्थ। यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे कि नहीं, तो भाषा समझ पाए होंगे। अब इस टॉपिक में और बताना चाहता हूँ, देखो चीज़ों को मैं इतना डीपली ले जा रहा हूँ, इतना बारीकी ढंग से इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा ना कि मैं चैलेंज करता हूँ कि हाँ से अगर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूट जाए तो आप सीधे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके बोलेंगे, हाँ सर बिल्कुल कमेंट करेंगे। चलिए आइए, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको मैं क्षैतिज बोलता हूँ, क्षैतिज, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ सर ठीक है। आइए सवाल पे, मिटा गया था। आप देखिए आपको बताया गया तो सबसे पहले हम एक्स को लिखते हो तब फिर हम वाई को लिखते, पता है बात को बता देते। आप नोट मार के लिख लीजिए कि सबसे पहले हम एक्स को लिखते हैं और बाद में हम वाई को लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, पहले एक्स को, और बाद में किसको लिखते हैं सर, बाद में लिखते हैं वाई को, ठीक है ना। इतना तक आप नोट कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि जब भी याद करना पड़े तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो पड़ा हुआ है वो एक्स अक्ष है और जो खड़ा है जो वाई अक्ष है। ये पड़ी हुई है वो एक्स अक्ष है और जो खड़ा है कौन अक्ष है सर, वाई अक्ष है, ठीक है ना।
एक्स अक्ष को हम पहले लिखते हैं, वाई अक्ष को हम बाद में लिखते हैं। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसको आप भुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? भुज। यानी जो एक्स के मान होगा उसको आप भुज कहिएगा और जो बच्चों वाई के मान होगा उसको आप क्या कहिएगा? कोटि कहिएगा। मैं देखो यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि ऊर्ध्वाधर को कोटि कहते हैं। ना 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 ना, ऊर्ध्वाधर के मतलब खड़ा हुआ और क्षैतिज के मतलब सुतल हुआ। वाई अछवा को हम कोटि कहते हैं, वाई के मनवा को हम कोटि कहते हैं, एक्स के मनवा को हम भुज कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर सवाल आपसे बताया जाए, आपसे सवाल अगर किया जाए कि 9,8, यहां से अगर सवाल पूछे कि बताइए कौन सा पाद में है, तो आप देखिएगा सर दोनों प्लस में है, तो ये तो प्रथम पाद होगा। पक्का? बोलेंगे हाँ सर पक्का। आपको ही पता है कि ई जो लिखा हुआ है, जो एक्स के मान लिखा हुआ है, और ए जो लिखा हुआ है जो वाई के मान लिखा हुआ है। ऐसे ये कैसे जानते हैं हम? कैसे कहाँ जानते हैं कि पहले एक्स का मान लिखा है वाई के मान? मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले ही टॉपिक में थोड़ा सा पीछे ही बताया हूं, अभी तुरंत बताए हैं कि एक्स का मान हम पहले लिखते हैं और वाई का मान हम पीछे लिखते हैं। तो क्या ये पहले लिखल है पीछे लिखल है? ना जी, तो पहले लिखल है इसका मतलब एक्स का मान है, पीछे लिखल है मतलब वाई का मान है। आपको मैंने फिर यहां लिख के बताया कि एक्सवा को हम भुज बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं सर? भुज बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं सर? कोटि बोलते हैं। बोलते कि नहीं? इतना याद करना होगा सर। हाँ याद करना होगा। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, एक्स के मान को भुज बोलते हैं, वाई के मान को हम कोटि बोलते हैं। एक्स को भुज और वाई को कोटि, एक्स को भुज वाई की कोटि, एक्स के भुज वाई को कोटि। समझ रहे हैं ना? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। तो यहां से सवाल, ये बात को आप लिख लीजिएगा नोट करके कि एक्स को हम भुज बोलते हैं और वाई को हम कोटि बोलते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा हमेशा। ये भी लिख लीजिएगा कि पहले एक्स का मान लिखा होता है, बाद में वाई का मान लिखा होता है। पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। ऐसा फिक्स रहेगा। हाँ बच्चों, ये फिक्स रहेगा। ठीक है ना? चलिए आगे सवाल पे आते हैं। तो बच्चों आपको सवाल ऐसे दिया रहेगा कि -6, वाई में भुज का मान बताएं। भुज का मान बताएं। क्या चीज का मान बताएं सर? भुज का मान। तो बच्चों जब तक आपको पता नहीं होगा कि एक्सवा को हम भुज कहते हैं, वाईवा को हम कोटि कहते हैं, और पहले लिखा रहता है एक्स का मान, बाद में लिखा रहता है वाई का मान। पहले लिखते हैं एक्स का मान, बाद में लिखते हैं वाई का मान। एक्स को हम भुज कहते हैं, वाई को हम कोटि कहते हैं। एक्स को हम भुज कहते हैं, वाई को हम कोटि कहते हैं। पहले लिखते हैं एक्स का मान, बाद में लिखते हैं वाई का मान। बच्चों चीजों को समझ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये बोल दिया कि इतना भुज का मान होता है। अरे यार, तो भुज मानी एक्सवा के मान भुज बोलते हैं, कोटिया को वाई बोलते हैं। अगर कोटि पूछती है तो 5 आंसर देती है, लेकिन भुज पूछ की तो -6 आंसर देवे, तो एक आंसर हो जाती है -6। कितना हो जाएगा सर? -6। अगर अगला सवाल की बात करें बच्चों, 7, -5, 7, -5, एक नाम बोलेगा कोटि कितना है, तो कोटि कितना होगा सर? कोटि के आंसर एक्स के भुज वाई कोटि, तो आंसर हो जाएगा -5। ऐसे खाली माइनस वाला आंसर देगा। अरे बोक्का कहीं के माइनस वाला कैसे देंगे? ये बोला कोटि, तो कोटि वाई के ना कहते हैं, तो वाई एक ना मनवा है। अब गजब सवाल करते हैं जी। 5वां सवाल, अगर पूछे कि -6, -8 भुज का मान कितना है, तो भुज का मान -6। पूछे कि कोटि का मान कितना है, तो कोटि का मान -8। यानी एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक है ना? इसको अगर पलट के सवाल करे, -7, 4 रहे, यार हम कहे एक्स का मान कितना है, तो -7। भुज के मान पूछे तो -7। कहता है कि वाई का मान कितना है, तो 4। पूछता कोटि का मान कितना है, तो 4। यानी एक्स का मान पूछेगा तो भुज व एक्स का मान लिखे पता है, एक्स का मान पहले लिखा रहता है, वाई का मान बाद में लिखा रहता है। एक्स को हम भुज कहते हैं, वाई को हम कोटि कहते हैं। ये चीज को आप लिख लीजिएगा। एक्स का मान पहले लिखा रहता है, वाई के बाद में लिखा रहता है। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक मेरी बात को समझ पाए होंगे। समझ पाए होंगे कि नहीं समझ पाए होंगे? यहां तक समझे होंगे ना? तो यहां तक समझे होंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसके बाद और कुछ देता हूं, समझाता हूं, एक आज समझाता हूं, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलता हूं। उसके बाद वीडियो को यहीं तक समाप्त करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम होती है आपको समझाने में। आप जो वीडियो को पूरा नहीं देखते बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को फुल देखें, फुल देखें, एकदम पूरा देखें। आप समय दीजिए ना जी, आप एकदम सबसे महान रहिएगा।
और आप अभी समय न दीजिएगा और बाद में कहिए कि मेरा किस्मत खराब है। अरे यार, तो किस्मत आप ही ना खराब की, बताइए। आप समय दीजिएगा, ये न सोचिए कि हम सबसे बड़ा स्टार हो जाएं। ये कैसे हो जाएगा जी? समय दीजिएगा तो भी ना स्टार बनिएगा। आप समय दीजिए, स्टार होइएगा। समय देना है ना, जिंदगी को सो के बिता रहे, जिंदगी को रात भर सो रहे हैं, गेंदरा उड़ा के सो सुत के बिता रहे हैं समय को, और बोलिए कि मेरा किस्मत ही खराब है, तो गलत बात ना है, बताइए। अब सूत के बिता रहे हैं जिंदगी को, कह रहे हैं किस्मत खराब है, प्योर गलत बात है। आइए सवाल पे आते हैं, चलिए हटाइए। देखिए बच्चों, यहां पर कोई बिंदु के दर्शाना होता है, लेकिन बिंदु दर्शाने के लिए आपको सवाल नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट देखिए सवाल आएगा। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, यदि कोई बिंदु कौन अक्ष पर है बुआ? यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष लिखा हूं, एक्स अक्ष पर है, तो y बराबर 0 होगा। क्या होगा सर? y का मान 0 होगा। तो अगर x अक्ष पर है तो x का मान तो होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। चीजों को समझिए, मैं समझाना चाहता हूं। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अगर कोई बिंदु कर, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, कौन अक्ष पर है सर? y अक्ष पर है, तो अगर y अक्ष पे है तो x बराबर 0 होगा। यानी अगर बिंदु का बात सुने, हाँ, जिसने बिंदु को पूछना चाहे तो x 0, तो y का मान y रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पॉइंट को मैं बेहतरीन तरीके से समझाना चाह रहा हूं, चीजों को आप समझिए। ये दोनों याद रखेंगे सर? हाँ, बिल्कुल याद रखना है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता? 0। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता? 0। y अक्ष पर x का मान क्या होता? 0। एक्स अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। एक्स अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। एक्स अक्ष पे y 0, y अक्ष पे x 0। चीजों को समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ रहा हूं। अब एक्स अक्ष पर कह रहा y का मान 0 होगा। देखिए बोला एक्स अक्ष पर, आप चीजों को देखिए, ये क्या एक्स अक्ष है ना? बोलेंगे हाँ सर ये तो एक्स अक्ष है ही। ये क्या है सर? ये एक्स अक्ष है ना? तो बोलेंगे हाँ सर एक्स अक्ष है। अब ये कह रहा है बिंदुआ कि हम एक्स अक्षवा पर रहेंगे, केरा पर रहेंगे, ये एकरे पर रहेंगे, सिर्फ एक्स अक्ष पर मैं रहूंगा, सिर्फ एक्स अक्ष पर रहेंगे, हम सिर्फ एक्स अक्ष पर रहेंगे। खाली एन से न जाइत रहेगा, एन से न जाइत रहेगा, लेकिन एकरा से कन्हू न तो जाएगा उन्ने, न तो जाएगा एन पर रहे, मैं सिर्फ एक्स अक्ष पर रहूंगा। तो बच्चों, आप अगर एक्स अक्ष पर रहिएगा तो y कितना चल रहे हैं? y एक ठोप नहीं चल रहे, कह रहे हैं कि हम एक्स भी अक्ष पर हवे, तो y 0 चल रहे हैं। y एने ओने थोड़ा जाए, थोड़ा ना करा कि हम एकरे पर रहबो, एक्स पे पर रहबो, हम एक्स पर से करूँ जेबे न करबो, हम एक्स पर से किधरो जेबे न करेंगे। तो तू एक्स पर से किधर जेबे न करेगा तो y 0 ये ना जाइएगा, बताइए। जब एक्स से कन्हू जेबे न करिएगा तो y 0। वही हुआ बच्चों, ये कोई बिंदुआ बोल रहा है कि हम एक्स भी अक्षवे पर है, इसका मतलब y कितना चलेगा? 0। तो बिंदु एक्स अक्ष का तो होबे करेगा, लेकिन y की जगह पर 0 रहेगा। अगला पॉइंट पर कहे कि ठीक है, अगर हम y अक्ष पर रहेंगे तो मतलब खाली एकरे पर एन से चलित रहेंगे, खाली एन से एन से खाली y अक्ष पर रहेंगे। तो जब y अक्ष पर रहेंगे तो एक्स नहीं चलेगा, 0 चलेगा। तो बोला कि हम खाली y अक्ष पर रहबो, तो तू बउआ y अक्ष पर रहे, मतलब x कितना चल में? 0, एक को ठोप न चल में। तो अगर y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0 रहेगा और y का मान कुछ रहेगा। तो आपसे सवाल अगर ऐसे पूछ दे बच्चों कि 6,0 कौन अक्ष पर है, तो देखेंगे x 0 है, x का मान है लेकिन y 0 है, तो जेकरा पर रहेगा उसको मान तो रहबे करेगा, क्योंकि ओकरे पर रहीला बोल रहा था, बोल रहा हम x अक्ष पर रहबो, तो x अक्ष पर रहबो तो x का मान रहेगा। y कितना? 0, मतलब कौन अक्ष पर है सर? x अक्ष पर है। कौन पर है? x अक्ष पे। समझ रहे बात को? ऐसा अगर ऐसे रहे 6, नहीं 5,0 ये कौन अक्ष पर? देखिए ना जी, x का मान है लेकिन y 0 है, x का मान है लेकिन y 0 है, तो एकर मान है, एकरा मतलब x एकरे पर है। तो इसका मतलब अगर पूछे कि कौन अक्ष पर, तो भी बच्चों मारेंगे हम आंसर x अक्ष पर।
उम्मीद करता हूँ बात को समझ पा रहे हो। तो पॉइंट को याद रख लीजिए। इसे पूछेगा डायरेक्ट सवाल कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। अगर बिंदु दे देगा ऐसे कि एक्स अक्ष पर नियामक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर तो एक्स का मान दे दीजिएगा, वाई 0 लिख दीजिएगा। वाई अक्ष पर उसका मान क्या होगा, तो वाई का मान रहेगा लेकिन एक्स का मान 0 रहेगा, हाँ या नहीं। तो अगर सवाल अगला सवाल करे बच्चों आपसे, चौथा सवाल यहाँ से कि 0,8 कौन अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर है। कैसे? क्योंकि वाई का तो मान दिया गया है लेकिन एक्स का मान 0 है, मानी एक्स 0 कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी कि मतलब वाई अक्ष पे है। पांचवा सवाल करें 0,7 कौन अक्ष पर है जी, अच्छा -7 कर देंगे तो उस तरह यार माइनस या प्लस में नहीं मतलब है, अक्ष के बात हो रही है सिर्फ, चाहे इधर है उससे का मत। तो वाई का मान है सर एक्स 0 है, इसका मतलब को सर ए भी जो है वाई अक्ष पर ही है, हाँ या नहीं? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक बात समझे या नहीं समझे बताइए। मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। खड़ा वाला को ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं हम वाई अक्ष, क्षैतिज को बोलते हैं एक्स अक्ष। अगर दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम पाद, दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय पाद। पहले का रहेगा माइनस और दूसरा का प्लस तो द्वितीय पाद, और पहले का प्लस दूसरा का माइनस तो तृतीय पाद, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। इस सवाल को आप लिख लीजिए स्टार मार्क कि मूल बिंदु का नियामक होता है क्या चीज सर, मूल बिंदु का नियामक होता है, नियामक 0,0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0,0। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है सर, 0,0। याद रखना है सर, हाँ याद रखना है, सवाल पूछेगा। तो इसके बाद पढ़ेंगे सर कि एक्स अक्ष वाई जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। फिर देखिए कि हम एक्स का मान पहले लिखते हैं, वाई का मान बाद में लिखते हैं। एक्स का मान हम पहले लिखते हैं, वाई का मान हम बाद में लिखते हैं। एक्स अक्ष जो होते हैं उसको हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को मैं कोटि कहता हूँ, ठीक है ना। और फिर देखिए अक्ष की अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर रहेगा तो वाई का मान 0 होगा, और अगर वाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान 0 होगा। यहाँ तक बात को मैं पूरी तरह से समझा पाया, और जो मैं समझा पाया वो चीज़ों को आप समझ पाए या नहीं, वो एक कमेंट करना है कि हाँ सर जो आप समझाए वह बहुत बारीकी ढंग से हम समझ पाए। इसका प्रूफ करने के लिए मैं सवाल दूंगा, और सवाल के अगर आंसर आप कमेंट करते हैं सारा का सारा सही, तो मैं समझ जाऊँगा कि जो समझाया वो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों आप समझ पाएँ। तो चलिए क्या मैं होमवर्क दे दूँ? बोलेंगे हाँ सर होमवर्क जरूर दीजिए। तो चलिए होमवर्क इसका कमेंट करने है, मैं इसको इरेज कर, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, स्क्रीन पॉइंट को लिख लीजिएगा कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, हाँ या नहीं? बोलेंगे हाँ सर होता है। तो चलिए होमवर्क देता हूँ बच्चों, उसका जो है आपको कमेंट में आंसर करना है कि नहीं। ये वीडियो कैसा लगाओ बच्चों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, जिससे बच्चों का होगा और जो आपके अच्छे फ्रेंड है, जो आपके अच्छे दोस्त है, उनके पास वीडियो क्या करें, शेयर करें। वो भी क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो उनको कुछ लाभ होगा, और आपको जो बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर थैंक यू बोले। देखिए अधिकतर बच्चे यहाँ तक वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं लाइन बाय लाइन ईमानदारी से, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति को पीछे करने के लिए साजिश रचना पड़ेगा, साजिश। नहीं तो किसी का औकात नहीं है कि इस स्टूडेंट को जो लाइन बाय लाइन वीडियो अभी तक देख रहा है उसको पीछे कर दे, क्योंकि 30 से 40 मिनट लगातार पढ़ना बहुत बड़ा संघर्ष है। आप 2.5 घंटा की फिल्म देख सकते हैं, 30 मिनट आप वीडियो नहीं देख सकते हैं पढ़ाई वाला। और लेकिन जो देख रहा है क्या वो तरह से पीछे हो जाएगा जिंदगी में? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। तो बच्चों आप देख रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, अगर आप देखे हैं तो आपको थैंक यू बहुत, आप देखते रहे। क्योंकि मैं यार जब लगातार मैं वीडियो शूट करता हूँ, 40 मिनट लगातार बोल रहे हैं, तो क्या मुझे भार नहीं पड़ रही है? मुझे भार पड़ रही हो। तो यार बिना परिश्रम के क्या कुछ हुआ है जिंदगी में? तो फिर परिश्रम से कैसे भागा, कैसे भागे? एक बात समझिए, आप यहाँ पे खड़े हैं बच्चों, आप यहाँ से अगर पीछे हटते हैं तो कष्ट होगा, इससे आगे बढ़ते हैं तो कष्ट होगा, और अगर यहाँ पर रुकते हैं तो और बेहतरीन जो है स्थिति खराब होगी, जिसको क्या कह सकते हैं एकदम मतलब नरक हो जाएगी। रुकते हैं तो दम नरक,
पीछे आते हैं तो कष्ट होगा, आगे आते हैं तो कष्ट होगा। पीछे आते तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, यहाँ तो होगा दम तहस नहस हो जाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो कष्ट होगा लेकिन बच्चों आराम मिलेगा। तो क्या करें, अब पीछे ना हमेशा आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे ना। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होती। जब भरद्वाज बोले थे कि करत करत अभ्यास का जड़मत हो सुजान, और असरी आवत जात है शिल पे परत निसार। भरद्वाज कहते हैं कि बार बार की रगड़ से जब पत्थर घिस जाता है, एक छोटे से रस्सी से, एक कोमल रस्सी से, जब कुएं में देखते हैं कि कुआं में जब ऐसे से पानी भर जाता है तो रस्सिया से पत्थरा जो है गहरा हो जाता है। जहाँ बड़ी बल्टियाँ रखते हो पत्थरा खिया जाता है। तो क्या हमें अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, हम अगर लगन से मेहनत करें, अगर हम वही चीज़ को बार बार देखेंगे तो क्या मुझे ये नहीं आएगा? बच्चों आप भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाले हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से लगे रहें, इस ईमानदारी से लगे रहें। आप अगला कदम कहाँ रखने जा रहे हैं पड़ोसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पता नहीं होनी चाहिए बच्चों कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो आप पे लग जाएगा ना वो। एकदम आराम से लगल रहें, लगल रहें, लगल रहें, जो ठान लिया वो करते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। चलिए होमवर्क पर आते हैं बच्चों, क्योंकि आप होमवर्क इंतजार करेंगे। चलिए होमवर्क पर आ रहे हैं, इसको कमेंट कीजिएगा। पहला सवाल, एक्स को क्या कहते हैं? माने भुज कहते हैं कि कोटि कहते हैं? ठीक है। दूसरा, वाई एस को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं कि कोटि कहते हैं? तीसरा सवाल, 6,4 कौन पाद में है जो बताएं? चौथा, -6, -8 कौन पाद में जो बताएं? पांचवा सवाल, -6, 5 कौन पाद में जो बताएं? छठा सवाल, 7, -4 है कौन पाद में जो बताएं? नेक्स्ट सवाल पर आइए। सातवां सवाल, 6,4 में भुज बराबर क्या है जो बताएं? आठवां सवाल की अगर बात करें 9, -4 में कोटि का मान बताएं। नौवां सवाल की अगर बात करें बच्चों तो 6,8 जो है कौन अक्ष पर है? कौन अक्ष पर है? दसवां के अगर सवाल करें तो मूल बिंदु का नियामक बताएं। मूल बिंदु का नियामक बताएं। बच्चों 3 सवाल मैं होमवर्क दिया हूं, और 10 सवाल को आपको कमेंट में आंसर करना है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा बच्चों। कब कमेंट करते हैं, कब कमेंट करते हैं? मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है ना? तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और वीडियो को सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। आपको कमेंट का इंतजार रहता है। आप कमेंट करते कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं तो उसका भी बच्चों मैं इंतज़ार करता हूँ कि मेरा बच्चा आंसर देगा, कब देगा आंसर, कब देगा आंसर। तो बच्चों आप कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो सबसे अच्छे दोस्त है वो मेहनत डेली करते रहे। वीडियो अल्टरनेट लोड हो रहा है, हिंदी इंग्लिश जो भी वगैरह चीज़ें वो अपलोड होती रही। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों, लव यू, बाय।